Hello students, how are you? My name is Vikas and today I am here with some multiple choice questions for all civil engineering exams. These MCQ are from the subject water supply and treatment. This is only one part. आने वाले पार्ट्स में और भी ज़्यादा MCQs आपके लिए लेके आऊँगा. These questions will help you to qualify any civil engineering competitive exams like junior engineer in various departments, assistant engineer in various departments, etc. Okay, let's start. The first question is, the Earth's water circulatory system is known as. The first question is, the Earth's water circulatory system is known as. Option A is water cycle, B is precipitation cycle, C is hydrological cycle, and D is both A and C. Circulatory system means when rain comes, the rain water comes over the surface of the earth. उसमें से कुछ पार्ट ओवर द सरफेस फ्लो करता है, कुछ पार्ट अर्थ में परकोलेट करके नीचे से फ्लो करता है, कुछ पार्ट जब रेन होती है उस पानी का कुछ पोर्शन, कुछ पार्ट पेड़ों पे गिर जाता है, कुछ पार्ट सरफेस पे फ्लो करता है, और जो फ्लोइंग वाटर है उसका कुछ पार्ट इवेपोरेट हो जाता है वापस, और बाकी कुछ पार्ट आगे जा कर के सी में समुद्र में मिल जाता है थ्रू द रिवर्स. और उसके बाद सी में जाने के बाद फिर पानी दोबारा से इवेपोरेट होकर के एटमॉस्फेयर में जाएगा, फिर वापस फिर अर्थ पे आएगा. ये साइकिल चलता रहता है वाटर का. दिस इज द सर्कुलेटरी सिस्टम. इस सर्कुलेटरी सिस्टम को बोलते हैं वाटर साइकिल. बिल्कुल ठीक ए. सी ऑप्शन इज ऑल्सो राइट, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल. इन दोनों नाम है इसके, वाटर साइकिल एंड हाइड्रोलॉजिकल साइकिल. सो और करेक्ट आंसर इज डी. Next question is, the water which is not chemically pure but does not contain any harmful to human health is known as. देखिए, जो हम पानी पीते हैं that should not be chemically pure because drinking water should have some minerals which are required to our body like calcium, sodium, iron, magnesium, fluoride, etc. तो केमिकल प्योर वाटर मीन्स ओनली H2O. उसको हम पीने के लिए यूज़ नहीं करते. जो पानी हम पीने के लिए यूज़ करते हैं दैट शुड नॉट बी केमिकली प्योर बट शुड नॉट कंटेन एनी हार्मफुल टू ह्यूमन हेल्थ, एंड दैट वाटर इज नोन एज होलसम वाटर. सो करेक्ट आंसर इज सी, होलसम वाटर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग पाइप कैन विथस्टैंड हाई प्रेशर. सबसे ज़्यादा प्रेशर कौन सा पाइप झेल सकता है? अकॉर्डिंग टू दीज आंसर द करेक्ट आंसर विल बी ए, कास्ट आयरन पाइप. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रैक्टिस कॉजेज रिडक्शन इन द पर कैपिटा डिमांड. पर कैपिटा डिमांड ऑफ वाटर के बारे में है ये, कि इनमें से कौन सा कारण है जो पर कैपिटा डिमांड को रिड्यूस कर देगा. फर्स्ट ऑप्शन इज गुड वाटर क्वालिटी. अगर वाटर की क्वालिटी गुड है तो पानी की डिमांड बढ़ जाएगी. अच्छा पानी सभी लेना पसंद करते हैं, खराब पानी कोई लेना पसंद नहीं करता, तो वाटर की क्वालिटी बढ़ जाएगी. सो ये ऑप्शन नहीं हो सकता. मीटरिंग सिस्टम, रिडक्शन पूछा है, कॉजेज रिडक्शन, तो गुड क्वालिटी वाटर रिड्यूस नहीं कर सकता, डिमांड को इंक्रीज करेगा. ओके, आई एम राइट. मीटरिंग सिस्टम, सेकेंड ऑप्शन इज मीटरिंग सिस्टम. अगर मीटरिंग सिस्टम लागू कर दिया जाए कि जितना पानी आप यूज़ करोगे उसकी रीडिंग्स के मुताबिक आपको पैसा देना पड़ेगा, तो ऑब्वियसली आप पानी कम यूज़ करेंगे, मतलब आपकी डिमांड डिक्रीज हो जाएगी.
नेक्स्ट इज मॉडर्न लिविंग। मॉडर्न लिविंग भी पानी की डिमांड को इंक्रीज करती है, क्योंकि मॉडर्न लिविंग का यहाँ मतलब है कि आप ज़्यादा साफ सफाई रखेंगे, सैनिटेशन वर्क ज़्यादा होगा, और सैनिटेशन वर्क या साफ सफाई ज़्यादा होगी तो पानी की डिमांड भी ज़्यादा होगी। सो करेक्ट आंसर इज बी, metering system will reduce the per capita demand. Next question is the multiplying factor as applied to obtain the peak hourly demand in relation to the maximum daily demand is, जो maximum daily demand है, for the maximum daily demand the peak hourly factor is peak multiplying factor कैसे कि मैक्सिमम डेली डिमांड को पीक हावरली डिमांड में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाइंग फैक्टर कौन सा यूज होता है, दैट इज 1.5 मीन्स पीक हावरली डिमांड इज 1.5 टाइम्स द मैक्सिमम डेली डिमांड। पीक हावरली डिमांड इक्वल्स टू 1.5 टाइम्स maximum daily demand 1.5, it is the multiplying factor. Next question is the multiplying factor as applied to obtain the peak hourly demand in relation to the average daily demand is, average daily demand से peak hourly demand जब calculate करते हैं then we multiply average daily demand by 2.7. याद रखने की बातें हैं, इनको याद रखना। 2.7. Okay, come to the next slide. Next is the total water requirement of a city is generally assessed on the basis of, किन किन के बेसिस पे असेस करते हैं, मैक्सिमम हावरली डिमांड, B is maximum daily demand plus fire demand, C is average daily demand plus fire demand, and D is greater of A and B. So our right answer is D is our right answer, क्योंकि मैक्सिमम हावरली डिमांड देखते हैं और दूसरा मैक्सिमम डेली डिमांड प्लस फायर डिमांड देखते हैं। इन दोनों में से जो मैक्सिमम होगा वो हम कंसीडर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सुटेबल मेथड फॉर फोरकास्टिंग पॉपुलेशन फॉर ए यंग एंड रैपिडली डेवलपिंग सिटी इज जियोमेट्रिक मीन मेथड। आंसर इज जियोमेट्रिक मीन मेथड इज यूज्ड फॉर द पॉपुलेशन फोरकास्टिंग फॉर ए यंग एंड रैपिडली ग्रोइंग सिटी या रैपिडली डेवलपिंग सिटी के लिए जियोमेट्रिक मीन मेथड हम यूज़ करते हैं। देर आर वेरियस मेथड फॉर द पॉपुलेशन फोरकास्टिंग लाइक अर्थमेटिक मीन मेथड, जियोमेट्रिक मीन मेथड, ग्राफिकल मेथड है, और इंक्रीमेंटल इंक्रीजमेंट मेथड है, डिक्रीमेंटल रेट ऑफ ग्रोथ मेथड है जिसको डिक्रीज रेट ऑफ ग्रोथ मेथड भी बोलते हैं। तो काफ़ी सारे 5 मेथड हैं आई थिंक, उनमें से यंग एंड रैपिडली डेवलपिंग सिटी के लिए जियोमेट्रिक मीन मेथड ही सबसे सुटेबल है। नेक्स्ट इज the pipe means carrying water from the source to the reservoir designed for the the pipe carrying मतलब रिजर्वायर सोर्स ऑफ वाटर से रिजर्वायर तक पानी जब हम लेके आएंगे तो पाइप का यूज करेंगे, उसको बोलते हैं मेन पाइप। वो किस बेसिस पे डिजाइन किया जाता है, दैट इज मैक्सिमम डेली डिमांड, दैट इज डिजाइन ऑन द बेसिस ऑफ द मैक्सिमम डेली डिमांड। ये बात याद रखना। सपोज करो कोई भी कैनाल है, दिस इज द कैनाल, ये हमारा यहाँ पर रिजर्वायर है, कैनाल से रिजर्वायर में जो पाइप लेके आएंगे हम, ये जो पाइप होगा इट शुड बी डिजाइन ऑन द बेसिस ऑफ द मैक्सिमम डेली डिमांड। यहाँ डिमांड आएगा, इसको करेक्ट कर ले, क्लरिकल मिस्टेक है, दिस इज द डिमांड। Next question is per capita water demand is calculated in liters. Per capita water demand का मतलब क्या है, पर पर्सन पर डे। राइट आंसर इज पर पर्सन पर डे। पर कैपिटा डिमांड अगर कोई कहे उसका मतलब है पर पर्सन पर डे, एक पर्सन की वाटर की रिक्वायरमेंट एक दिन के लिए। नेक्स्ट इज वाटर डिमांड ऑफ ए सिटी इंक्लूड्स domestic water demand, commercial and industrial water demand, fire and public use demand, all of the above. Right answer is D. Next is under normal condition the average domestic consumption in per person per day in liters is, in India
under normal condition, the domestic consumption in India per person per day in liters is 135 as per BIS, Bureau of Indian Standard. डोमेस्टिक वाटर डिमांड पर पर्सन पर डे के लिए 135 लीटर है. नेक्स्ट इज द टोटल डोमेस्टिक कंजम्पशन इन ए सिटी एज कंपेयर टू द टोटल डिमांड ऑफ द सिटी. टोटल डिमांड ऑफ द सिटी के कंपैरिजन में डोमेस्टिक डिमांड ऑफ वाटर कितनी होती है? 60% होती है. टोटल वाटर डिमांड है किसी शहर के लिए, मान लो 100 लीटर पानी, सपोज करो कि 100 लीटर पानी एक सोसाइटी के लिए एक दिन की वाटर की डिमांड है, तो उसमें डोमेस्टिक, अब वाटर अलग अलग पर्पज़ के लिए यूज़ होता है किसी एक सोसाइटी में, किसी एक सिटी में, जैसे कि उसमें डोमेस्टिक पर्पज़ के लिए भी पानी यूज़ होगा, इंडस्ट्रियल पर्पज़ के लिए भी पानी यूज़ होगा, कमर्शियल बिल्डिंग में भी पानी यूज़ होगा. तो डोमेस्टिक डिमांड इज 60% ऑफ टोटल डिमांड. नेक्स्ट क्वेश्चन इज industrial and commercial water demand in a city as compared to total demand of the city is as compared to the total demand के comparison में industrial and commercial water demand, the industrial and commercial demand is 20 to 25%. C is our right answer. Industrial and commercial water demand as compared to total demand of a city is 20 to 25%. As next question is, as per norms 45 liters of water per person per day is provided in case of, ऑप्शन देखिए सारे, होटल है, हॉस्पिटल्स है, ऑफिस बिल्डिंग है, पब्लिक प्लेसेस हैं, ये 4 ऑप्शन है. तो इनमें ये आपको एक टेबल होती है, वीडियो के लास्ट में मैं आपको टेबल यहाँ पे अटैच कर दूंगा, आप देख लेना उस टेबल को. अकॉर्डिंग टू द ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड अलग अलग टाइप्स के जो बिल्डिंग है अदर देन रेजिडेंशियल बिल्डिंग, उनकी अलग अलग वाटर डिमांड है पर पर्सन पर डे के अकॉर्डिंग. तो 45 liters of water per person per day is provided for in office buildings. C is the right answer. होटल के लिए मैं आपको बता दूं कि होटल के लिए ये होती है 180, हॉस्पिटल के लिए ये होती है 340, और 340 कब होगी? जब जो उसमें बेड है, नंबर ऑफ बेड्स आर लेस देन 100. इफ नंबर ऑफ बेड्स आर ग्रेटर देन 100 देन इट विल बी 450. आई थिंक 450 है, आप चेक कर लेना. और ओके, लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट स्लाइड. पर कैपिटा कंजप्शन इज हाईएस्ट इन स्कूल्स, ऑफिसेज, हॉस्पिटल्स, फैक्ट्रीज. तो पर कैपिटा कंजप्शन इज हाईएस्ट इन केस ऑफ हॉस्पिटल्स. हॉस्पिटल के केस में सबसे ज्यादा इन चार ऑप्शंस में. वाटर डिमांड फॉर पब्लिक यूज एज कंपेयर टू टोटल डिमांड, एज कंपेयर टू टोटल डिमांड केप्ट इन डिजाइन ऑफ वाटर वर्क्स फॉर ए सिटी इज. पब्लिक यूज के लिए देखिए भाई, ये भी कोड में अकॉर्डिंग टू द ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड पब्लिक यूज के लिए वाटर डिमांड जो है दैट इज 5%. दैट इज ओके, हाँ ओके, 5% is the right answer. Or 5% is the right answer. Next question is, to compensate for losses, theft and wastage of water, and average allowance provided is 25%. The right answer is, to compensate losses के लिए राइट आंसर इज 15%. ये यहाँ परसेंट आएगा, इसमें थोड़ी सी क्लरिकल मिस्टेक है. राइट आंसर विल बी 15%. 15% इज द राइट आंसर. लॉसेज, थेफ्ट एंड वेस्टेज के लिए जो टोटल वाटर रिक्वायरमेंट हम कैलकुलेट करते हैं किसी एक सिटी के लिए, तो उसमें ये लॉस के लिए
पानी चोरी के लिए और दूसरी वेस्टेज के लिए भी हम कंसिडर करते हैं, उसके अकॉर्डिंग कुछ एक्स्ट्रा वाटर वहाँ पर हम सप्लाई करते हैं, एंड दैट कंसिडरेशन इज 15% ऑफ टोटल वाटर डिमांड ऑफ ए सिटी. Let's go for the next slide. The per capita consumption of a locality is affected by climatic condition. क्या पर कैपिटा डिमांड या पर कैपिटा कंजम्पशन क्लाइमेटिक कंडीशन पे डिपेंड करती है? बिल्कुल करती है. गर्मियों में पानी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, सर्दियों में पानी की रिक्वायरमेंट कम होती है. क्वालिटी ऑफ वाटर बिल्कुल डिपेंड करती है इस पर. क्वालिटी अगर अच्छी है तो पानी की डिमांड ज़्यादा होगी, क्वालिटी बेकार है तो कोई पानी उसको यूज़ नहीं करना चाहेगा. डिस्ट्रीब्यूशन प्रेशर का मतलब है जब आप टैप खोलेंगे, जब आपकी वाटर सप्लाई से जो पानी आ रहा है उसमें अगर प्रेशर अच्छा है तो ज़्यादा पानी फ्लो होगा, और ज़्यादा पानी फ्लो होगा मतलब पानी यूज़ भी ज़्यादा होगा, ज़्यादा पानी आप कलेक्ट करेंगे. मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन प्रेशर इज, if distribution pressure is high then water consumption is also high, so it is a factor which affects the per capita consumption. So the right answer is all of the above. Next question is maximum consumption of water is noticed in paper factory, steel plant, foundry, automobile industry. According to these options the right answer will be paper factory. पेपर फैक्ट्री में मैक्सिमम कंजम्पशन ऑफ वाटर है इन चारों ऑप्शन में से. पर कैपिटा कंजम्पशन डिक्रीजेज व्हेन, पर कैपिटा कंजम्पशन मींस पर पर्सन वाटर कंजम्पशन डिक्रीजेज. कब डिक्रीज होगी? यूज ऑफ मीटरिंग सिस्टम इज एडोप्टेड. बिल्कुल ठीक, मीटरिंग सिस्टम यूज करेंगे तो पर कैपिटा कंजम्पशन डिक्रीज हो जाएगी. हॉट क्लाइमेटिक परसिस्ट, हॉट क्लाइमेटिक ज़्यादा गर्मी है तो डिक्रीज नहीं होगी, ज़्यादा पानी यूज होगा. गुड क्वालिटी वाटर सप्लाई, इसमें भी ज़्यादा हो जाएगी, इंक्रीज होगी मीन्स. तो राइट आंसर इज ए. लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट स्लाइड. नेक्स्ट स्लाइड में मैंने आपको कहा था कि मैं आपको टेबल दूंगा, वो टेबल है इसमें. फैक्ट्रीज के लिए जैसे कि फैक्ट्रीज के लिए 45 पर हेड यानी कि पर पर्सन पर डे पर कैपिटा डिमांड है. फैक्ट्रीज वेयर इज नो बाथरूम्स दैट इज 30 पर हेड. हॉस्पिटल्स के लिए ये 45 पर हेड. ऑफिस के लिए जो क्वेश्चन भी आया था, तो इनमें से ये टेबल आप याद कर लें. इसमें से क्वेश्चन जरूर आपको किसी न किसी एग्जाम में क्वेश्चन जरूर मिलेगा. दिस इज अकॉर्डिंग टू द IS ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, और जो कोड का नाम है दैट इज IS 1172 1993. IS 1172 1993 ये कोड है. आप इसको भी डाउनलोड कर सकते हैं. उस कोड में ये सारी बातें बता रखी हैं. IS 1172 and 1993. ओके, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है. थैंक्स फॉर वॉचिंग. अगर आपकी कोई क्यूरी है तो आप कमेंट कर सकते हैं. वीडियो पसंद आई है, क्वेश्चंस पसंद आए हैं तो आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और सब्सक्राइब माय चैनल. थैंक यू. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.